अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में दूसरे मरहले के आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तैयारियां। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मंचिरियाल जिले में इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जेरे तामीर इमारतों के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का किया तफसीली मुआयना। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरमियानी अफराद के झांसे में न आए। रोजगार के मुतलाशी उम्मीदवारों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का मशवरा। हिमाचल प्रदेश में वजीर आला सुखविंदर सिंह सिखों में काबीना में तौसीक। गवर्नर आर्लेकर ने 7 वज़रा को ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। बेमिसाल तरीकों से बदल रहा है हिंदुस्तान। इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय कन्वेंशन की इब्तिदाई तकरीब से मरकजी वजीर जयशंकर का खिताब। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारी तमाम का वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। इजलास की तैयारियों का जायजा। इजलास से पंजाब के वजीर इंद्रबीर सिंह नज्जर की ओहदेदारों को हिदायत। चीन में खौफनाक सड़क हादसा, 17 अफराद हलाक और दीगर 22 अफराद जख्मी। और अब पेश खबरों की तफसील। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने रियासत भर में होने वाली कंटी वेलगू आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया और इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत भर में आंखों के मुआयने कैंपस लगाते हुए आंखों का मुआयना किया जाएगा और मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। इस प्रोग्राम के सिलसिले में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंचिरियाल जिले में तैयारियों का जायजा इजलास मुनाकिद किया और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के पहले मरहले में तेलंगाना में अब तक 1.54 करोड़ अफराद की आंखों के मुआयने किए गए और 50 लाख अफराद को ऐनकें दी गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि पहले मरहले के तजुर्बात को जहन में रखते हुए इस बार रियासत भर में 100 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर आंखों के मुआयने कराए जाएंगे और इस स्कीम के लिए रियासत भर में पहले ही 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए और 1500 मेडिकल टीमें तश्कील दी गई हैं। मंचिरियाल जिले में 484 कैंपस लगाए जाएंगे और 40 मेडिकल टीमें आंखों का मुआयना करेंगी। तेलंगाना के सेक्रेटरिएट की इमारत का काम तेजी के साथ जारी है। कल शब वजीर इमारत शुआरा विमला प्रशांत रेड्डी ने नए सेक्रेटरिएट की जेर तामीर इमारतों के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों और इंजीनियर्स से काम की पेशरफ्त के बारे में तबादले ख्याल किया और कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कामों में तेजी लाने का भी मशवरा दिया। वजीर मौसूफ को अहदेदारों और इंजीनियर्स ने बताया कि सेक्रेटरिएट की मुख्तलिफ इमारतों की तामीर के काम आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से तामीर इस इमारत को असरी अंदाज में बनाया जा रहा है और प्रशांत रेड्डी ने इस सेक्रेटरिएट में कामों की तकमील वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दी गई मोहलत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वह दरमियानी अफराद के झांसे में न आए और जो मुलाजिमतों की फराहमी के नाम से उनसे रुखुमात वसूल कर रहे हैं। कमीशन ने वाज़ेह किया कि मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल शफाफियत और कवायद के मुताबिक किया जाएगा और कमीशन की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने कहा कि उम्मीदवारों को पहले OTR का इंदराज करना चाहिए और दरख्वास्त दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान में मेरिट की बुनियाद पर होगा और उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि अगर उम्मीदवार दरमियानी अफराद या फिर दलालों का सहारा लेंगे तो सिवाय रकम से महरूमी के कोई फायदा नहीं होगा। अनीता रामचंद्रन ने निशानदही करते हुए कहा कि मुंतखब अफराद की तफसीलात बराह रास्त मुतालिका महकमों को भेजी जाएंगी। कमीशन के इल्म में आया है कि बाज़ अफराद जाली दस्तावेजात, वेबसाइट्स, ईमेल्स और SMS के जरिए धोखा दे रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दरकार तफसीली मालूमात के लिए कमीशन की वेबसाइट मुलाहिजा करने की ख्वाहिश की है।
ग्रेटर वरंगल की मेयर जी सुधा रानी ने ग्रेटर वरंगल को फास्ट मूविंग सिटीज अवार्ड हासिल होने पर खुशी का इजहार किया है और अवार्ड वसूल करने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मेयर ने कहा कि सच सर्वे में तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में इस बल्दिया को तीसरा नंबर दिया गया। इस मौके पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने मेयर को मुबारकबाद पेश की और ग्रेटर वरंगल की कारकर्दगी की सताइश की। मेयर ने उम्मीद जाहिर की कि मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को ऐलान करदा स्वच्छ सर्वेक्षण 22 फास्ट मूविंग सिटीज में कौमी सतह पर 10वीं आबादी के जुमरे में ग्रेटर वरंगल को बेहतरीन रैंक हासिल करने पर बल्दिया के अहदेदारों को हौसला मिलेगा। इधर मुस्लिम मुआशरे में बच्चों को दीनी तालीम के फरोग के लिए मसाजिद व इस्लामिक मकातिब का निज़ाम चलाना है बेहद ज़रूरी है और हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। इन ख्यालात का इज़हार मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल सलमान कासमी इमाम व खतीब मदीना मस्जिद भैंसा ने हफ्ते के रोज़ बाद नमाज मगरिब तलबा की तजवीद के साथ कुरान की शुरुआत की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके खिताब किया। शहर भैंसा के मस्जिद उस्मान में मौलवी अब्दुल अलीम की निगरानी में पिछले 2 साल से चलाए जा रहे मकतब इस्लामी मस्जिद उस्मान में तकरीबन 200 तलबा तजवीद के साथ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और अब तक 35 तलबा तजवीद के साथ कुरान मुकम्मल करते हुए दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब में इमाम हाफिज मोहम्मद अजहरुल्लाह खान के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत की और तकरीब का आगाज तालिबा बुरीरा बेगम की क़िरात व कलाम पाक से की गई और बादज़ा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल सलमान कासमी ने बच्चों से मुखातिब करते हुए कहा कि वो मजहब इस्लाम में दीनी तालीम के साथ साथ दीन के फ़राइज़ हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है और इस्लाम से ताल्लुक़ बुनियादी तालीम का नज़्म इस्लामी मकतब के ज़रिए आम करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह स्कूल की तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा तादाद में इस्लामी मकतब से तालीम हासिल कर रहे हैं जो बायस मसरत है और इस मौके पर मौलवी मोहम्मद अवैस, मौलवी मोहम्मद परवेज़, मौलवी मोहम्मद जवाद, मौलवी मोहम्मद इरफान के अलावा औलियाए तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। जिला नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और यह हादसा जिले के यारसानी गोडम में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को इलाज के लिए नारकटपल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सरसल्ला जिले के एकलवैया स्कूल की तालिबात ने स्कूल के वॉचमैन पर हरासनी का इल्जाम लगाते हुए स्कूल के सामने धरना दिया और उन तालिबात के इस धरने को तलबा तंजीमों की हिमायत हासिल रही। तालिबात ने सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये एहतजाज किया जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और तालिबात ने स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तालिबात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटेंडर वॉचमैन रामास्वामी जो रात के वक्त स्कूल की इमारत में ही रहता है शराब पीने के बाद तालिबात के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करता है और उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि अगरचे कि उन्होंने इस मसले को प्रिंसिपल ज्योति लक्ष्मी के इल्म में लाया ताहम वो इस अटेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। स्कूल के अहदेदारों से किसी भी किस्म का ताउन न मिलने पर उन्होंने ये एहतजाज किया और रामास्वामी को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। हिमाचल प्रदेश में वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खों में काबीना में आज तोसी की गई और 7 अरकान असेंबली को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने यहां राजभवन में मुनक़दा एक तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी में नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। काबीना तोसी में शिमला जिला का दबदबा रहा और इस जिले में सबसे ज्यादा वजीर बनने जबकि सबसे ज्यादा 15 सीटों वाले कांगड़ा जिले को एक वजीर मिला है। सखियों काबीना में 3 ओहदे अभी भी खाली हैं। आज सबसे पहले सोलन से एमएलए धनीराम शांडिल 82 साल को हलफ दिलाया गया और उनके बाद ज्वाली से एमएलए चंद्र कुमार, उनके बाद शिलाई के एमएलए हरीशवर्धन चौहान,
कन्नौर के एमएलए जगत सिंह नेगी और जबलकोट खाई के एमएलए रोहित ठाकुर, कसमपट्टी के एमएलए अनिरोध सिंह और सबसे आखिर में शिमला देही से एमएलए विक्रमादित्य सिंह ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी ने अंग्रेजी में हलफ लिया, जबकि दीगर नए वज़रा ने हिंदी में हलफ लिया और काबीना में तौसी में सीनियर और तजुर्बे के 7 नौजवान चेहरों को तरजीह दी गई है। उसके साथ ही इलाकाई और जात पात का तवाज़ुन बरकरार रखा गया। सिखों काबीना में 82 साला धनीराम शेंडेल सबसे मोअम्मर और 33 साला विक्रमादित्य सिंह सबसे कम उम्र है और धनीराम शेंडेल और चंद्र कुमार को छोड़कर दीगर 5 एमएलए पहली बार वजीर बने हैं और धनीराम शेंडेल और चंद्र कुमार पिछली वीरभद्र हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। सिखों काबीना में ज्यादा से ज्यादा 10 वजीर बनाए जा सकते हैं और इस तरह अब वज़रा के 3 ओहदे खाली हैं। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से तब्दीली आ रही है वो बेमिसाल है और मुल्क एतमाद के साथ हर इम्कान की तरफ कदम उठा रहा है। जयशंकर आज यहां 17वीं प्रवासी भारतीय कन्वेंशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान समेत खेल और नौजवान की बहबूद के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और उनके रियासती वजीर निशेत परमानिक भी मौजूद थे। आज का ये सेशन बुनियादी तौर पर नौजवान मुहाजिर हिंदुस्तानियों पर मरकूज था और तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ पासपोर्ट के रिश्तों पर नहीं बल्कि खून के रिश्तों पर यकीन रखते हैं और ताल्लुक कायम करने का अमल 2 तरफा है और यह पहलू सबसे ज्यादा कोविड वबा और वैक्सीनेशन के दौरान महसूस किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान भी महाजिर हिंदुस्तानी बरादरी से हिंदुस्तान को बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है और मध्य प्रदेश के तिजारती दारुल हुकूमत इंदौर की तारीफ करते हुए वजीर ख़ारजा ने कहा कि इस शहर का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ की मेजबानी बहुत शानदार है। अपने तकरीबन 12 मिनट के खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 8 वर्षों में हिंदुस्तान में बहुत सी तब्दीलियां रौनुमा हुई हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान को इल्म की ताकत, इक़्तिसादी ताकत और खुद कफ़ील बनाने के लिए इख्तिरात और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है और हिंदुस्तान के नौजवान मुसलसल इख्तिरात कर रहे हैं। चौहान आज यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत युद्ध प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में अपने इफ्तिताही खिताब के दौरान कहा कि वो मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ अवाम की जानिब से गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों का खैर मकदम करते हैं और ये इस्तक़बाल जज्बाती है और इन जज्बात का इजहार इंदौर की सड़कों पर नजर आता है। उन्होंने कहा कि नौजवान वो नहीं है जिसकी उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है। नौजवान वो है जिसके कदमों में रफ्तार, सीने में आग और आंखों में खौफ होते हैं, जो जुल्म और नाइंसाफी से नहीं डरता। और वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया को सिमत दिखा रहा है। आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान को इल्म की ताकत, इक़्तिसादी ताकत और खुद कफ़ील बनाने के लिए इख्तिरा और टेक्नोलॉजी जरूरी है। हिंदुस्तान के नौजवान इख्तिरा कर रहे हैं। अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब और IBM और मास्टर कार्ड जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के दफातर में देखा जाए तो सिर्फ हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी नजर आएंगे और यह हिंदुस्तानी जहानत और साख पर है और हर कंपनी की तरक्की से लेकर बोर्ड रूम तक हिंदुस्तानी मौजूद हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कई हिंदुस्तानियों के आला ओहदों पर फायज होने की मिसालें भी पेश की। पंजाब के म्युनिसिपल उमूर के वजीर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने G20 सरबराही इजलास की तैयारियों का जायजा लेते हुए अफसरान को तमाम कामों को वक्त पर मुकम्मल करने और किसी भी किस्म की कोताही की इजाजत न देने की हिदायत दी है। और निज्जर ने आज यहां तैयारियों पर एक जायजा मीटिंग के दौरान कहा कि G20 सरबराही इजलास मुमकिन तौर पर 15 से 17 मार्च तक अमृतसर में मुनक्किद होगा और इस G20 सरबराही इजलास में बड़े ममालिक के सदूर, वज़राए आज़म और दीगर बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। ये रियासत के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये बैनुल-अक़वामी सतह का इवेंट पंजाब में मुनक्किद होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र अमृतसर शहर की खूबसूरती के लिए तरक्याती कामों पर तकरीबन 100 करोड़
रुपए खर्च किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मेले से पंजाब जहां सयाहत के नक्शे पर उभरेगा, वहीं सरमायाकारी में इजाफे का भी इम्कान है। शहर की खूबसूरती और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाले कामों की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर में जो भी काम किए जाएंगे वो मजबूत और मकीनों की जरूरियात के मुताबिक अच्छे मेयार के होंगे। मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत देते हुए शहरी इदारे के वजीर ने कहा कि BRTS रास्ते में जहां कहीं ग्रिल्स टूटी हुई हो वहां फौरी तौर पर नई लगाई जाएंगी और BRTS रास्ते में बड़े गड्ढों को भरा जाएगा। उन्होंने शहर के ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया ताकि तारीखी और मजहबी शहर की तस्वीर बदली जा सके। बट्टगंड त्राल कश्मीर में आज एक क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया, जिस दौरान शायकीन खेल की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह फाइनल मैच बाली ब्रदर्स और बट्टगंड टीमों के माबैन खेला गया है, जिस दौरान बाली की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया और इस मौके पर DD मेंबर मंजूर गनाई और SDPO त्राल मुबशिर रसूल भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर रईस अहमद को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से नवाजा गया। बस मेरी मैसेज यही रहेगी, नौजवानों को इन खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी सपोर्ट जहां इनको चाहिए हम करने के लिए तैयार है। आज खुशी की बात है, आज 60 से ज़्यादा टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया और लोग भी बड़े तादाद में है। खासकर हमारे नौजवान जो यहाँ का यूथ है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो यहाँ का नौजवान है ये स्पोर्ट्स की तरह होने चाहिए, इसका ध्यान ये ड्रग्स की तरह जा रहे हैं उसके बेहतर यही है कि हम सपोर्ट्स की तरह इनकी ध्यान होना चाहिए और हम जितने भी हमारी तरफ से इनको सपोर्ट चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। आपको मैं पूरा विश्वास देता हूं, आज आपकी चैनल के वसादत से आपने जहां यहाँ के नौजवानों को पूरा विश्वास देता हूं, जहां भी प्ले फील्ड अभी नहीं है, जहां किसी जगह अभी ज़मीन की प्रॉब्लम है, जहां भी अभी लैंड अवेलेबल होगा हम प्ले फील्ड बनाने के लिए तैयार है। जितना भी उसमें खर्चा आएगा हम करने के लिए। कश्मीर प्लस ने पुलवामा पुलिस के साथ मिलकर हफ्ते को कश्मीर के जिले पुलवामा के टाउन हॉल में मंशियात की बिदात और उसकी रोकथाम के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया और इस मौके पर DSP पुलवामा शौकत रफीक वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल थे, जबकि सरकर्दा माहिरीन डॉक्टर निसार वानी, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद और आफिका अली के अलावा दीगर शामिल थे। इसके अलावा हाल ही में रिटायर होने वाले 2 पुलिस अहलकार गुलाम नबी खान और गुलाम मोहम्मद डार भी मुखर्रिरीन का हिस्सा थे। खुतबे इस्तक़बालिया में मुंतज़मीन में से सकीना जबीन ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और मंशियात के इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं और मजमूई तौर पर मुआशरे पर उसके असरात पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर के बालाकोट पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन तसादुम आरआई में 2 मुश्तबा मिलिटेंट मारे गए और दिफाई तर्जुमान ने बताया कि महलूक मिलिटेंट्स की शिनाख्त और उनकी तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई। उनके मुताबिक सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है और इतलात के मुताबिक हफ्ते की शाम को बालाकोट सेक्टर में फौज की गश्ती पार्टी ने चंद मुश्तबा अफराद को देखा और उन्हें ललकारने की खातिर फायरिंग की। जराये ने बताया कि मुश्तबा मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और जराये के मुताबिक इतवार की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए तसादुम के नजदीक 2 मुश्तबा मिलिटेंट्स की लाशें बरामद की हैं, जिनकी शिनाख्त और तंजीमी वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि डांगरी राजौरी में शहरी हलाकतों के बाद सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया और उन्होंने बताया कि हफ्ते की शाम बालाकोट सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 मुश्तबा मिलिटेंट मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मजीद मिलिटेंट्स की मौजूदगी के पेश नज़र एक वसी इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया और मालूम हुआ है कि बालाकोट सेक्टर में 2 मिलिटेंट्स की हलाकत के बाद LOC पर तैनात अफवाज को 24 घंटे मुस्तैद रहने के अहकाम सादिर किए गए। मशरक़ी चीन के जियांगशी सूबे के नाचगांग इलाके में इतवार की सुबह एक जबरदस्त सड़क हादसे में कम से कम 17 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और मुकामी इंतजामिया के मुताबिक हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।
मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में मेट्रो ट्रेन की पटरी से उतरने से कम एक शख्स की मौत और 16 दीगर जख्मी हो गए। मेक्सिको सिटी की मेयर क्लाउडिया शेनबाओ ने ट्वीट किया कि जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल्स में ले जाया गया है और ट्रेन की बोगियों में फंसे 4 अफराद में से 3 को बचा लिया गया। हादसा हफ्ते की सुबह मेट्रो लाइन 3 पर लार्जा और पोर्ट्रेरो स्टेशन के दरमियान पेश आया और मेक्सिको सिटी के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने ट्वीट किया कि हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मुतासरीन की देखभाल करने वाली टीमों को जाए वकूफ पर रवाना कर दिया गया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना भर में दूसरे मरहले के आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तैयारियां। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मंचिरियाल जिले में इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जेर तामीर इमारतों के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का किया तफसीली मुआयना। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरमियानी अफराद के झांसे में ना आए। रोजगार के मुतलाशी उम्मीदवारों को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का मशवरा। हिमाचल प्रदेश में वजीर आला सुखविंदर सिंह सिक्खू में काबीना में तोसी और गवर्नर आर्लेकर ने 7 वज़रा को ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। बेमिसाल तरीकों से बदल रहा है हिंदुस्तान। इंदौर में 17वीं प्रवासी भारत कन्वेंशन की इफ्तिताई तकरीब से मरकजी वजीर जयशंकर का खिताब। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारी, तमाम काम वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए जाएं। इजलास की तैयारियों का जायजा इजलास से पंजाब के वजीर इंदरबीर सिंह निज्जर की ओहदेदारों को हिदायत। चीन में खौफनाक सड़क हादसा, 17 अफराद हलाक, दीगर 22 जख्मी। और इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।